हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को, खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव हैं? लाइव हैं? ओके, बोलिए। बोला जाए, बोला जाए। कुछ नहीं। इनकम वाला टाइप शायद चल रहा है क्या? कौन सा? 17? 17 नंबर सवाल देखना है। चलिए 17 देख ले रहे हैं। देखिए 17 नंबर सवाल क्या कहता है? ए, बी और सी के खर्च का रेशियो दिया हुआ है और उसकी बचत इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है बी का इनकम कितना है। आप बताओ जरा, यहां पर आंसर कितना आया है? 480 आया है ना? देखिए दाहिने साइड खर्च का रेशियो दे रखा है कितना? 16:12:9 दे रखा है। आप देख सकते हैं दाहिने साइड ही खर्च का रेशियो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है। तो इधर भी हम क्या लिखेंगे? खर्च ही लिखेंगे। इधर भी खर्च ही लिखेंगे। अब देखिए 20% बचत करता है तो जाहिर सी बात है 80% खर्च करता है, अनुपात। अगर हम बी की बात करें तो 25% बचत करता है, तो 75% क्या करता है? खर्च करता है। अगर हम सी की बात करें तो 40% बचत करता है, तो 60% क्या करता है? खर्च करता है। 60% खर्च करता है। देखिए इधर खर्च का रेशियो दिया है ना, इसलिए इधर हम खर्च लिख रहे हैं। और कल हम लोग कुछ सवाल देखे थे जिसमें दाहिने साइड बचत का रेशियो था, तो बचत का रेशियो था इसलिए इधर हम बचत का रेशियो लिख रहे थे। अब इसको सिंपली रेशियो बना लेना, ये अनुपात भी अनुपात से। देखिए 5 से कट रहा है 16 बार में, 5 से कट रहा है 15 बार में, और 5 से कट रहा है ये 12 बार में। हमें लिखना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी लिखना है। एक बात बताइए, ए के साथ जो गुणा में 16 है उधर भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 16/16। हाँ 1। बी के साथ गुणा में 15 उधर भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 12/15 हो जाएगा। सी की रेशियो की यदि हम बात करें तो 9/12 हो जाएगा, 9/12। अब जो कट रहा है उसको आप काटिए। देखो ये तो खत्म होके एक हो गया, यहां पर 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में। अब बताइए रेशियो जब फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदल सकते हैं, हर के लसा से गुणा कर देंगे तो इंटीजर में बदल जाएगा। और जब इंटीजर में बदल जाएगा तो ये किसका रेशियो बनेगा? इनकम का। और ये रहा टोटल इनकम, फिर 1530 को इस रेशियो में बांट देंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा, आपकी ड्यूटी है। कल के क्लास में तुम लोग देखे ही थे। अब 22 नंबर जरूर बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा कल 21 तक हम लोग किए थे, यहां तक है ना? और जो ये तरीके था वही तरीके से आपका ये सवाल भी बनेगा।
देखिए भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का इनकम 2:3 के रेशियो में, ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 90% की वृद्धि होती है, तो ए और बी दोनों की कुल आय में परिवर्तन क्या है आपसे पूछा जा रहा है। 8:27 है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए का इनकम कितना है, 2 है और ए का इनकम 40% से बढ़ रहा है, तो गुणा में कितना करेंगे हम, 40 करेंगे। फिर देखिए बी का रेशियो कितना है पहले से इनकम का, 3 है और 90% से इसका इनकम बढ़ रहा है, तो 90% से हम गुणा करेंगे। तो ये हमारा हो गया ए और बी का आय में परिवर्तन, ये परिवर्तन का रेशियो हो जाएगा, परिवर्तन का रेशियो हो जाएगा। परिवर्तन का मतलब क्या समझते हैं, परिवर्तन किसे का मतलब जितना से बढ़ा या घटा उसी को तो परिवर्तन कहेंगे। मान लेते हैं हमारा इनकम 100 रुपया था और 140 रुपया हो गया, तो परिवर्तन 140 नहीं कहलाएगा, परिवर्तन 40 कहलाएगा। जितना बढ़ा या घटा उसी को हम परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो 100 से हमारा इनकम 140 हुआ, तो परिवर्तन बदलाव 40 का हुआ, 40 से बड़ा घटा है आपका, है ना। तो यहां पर परिवर्तन का रेशियो पूछने की वजह से हमने सिर्फ 2 में 40 से गुणा किया, क्योंकि 40% का वृद्धि होने का मतलब परिवर्तन सिर्फ 40 का हुआ, 90% का वृद्धि होने का मतलब परिवर्तन सिर्फ 90 का हुआ, है ना। आप याद करिए मैंने एक और सवाल कराया था जिसमें नया रेशियो पूछा जा रहा था, तो आप याद करिए उसमें मैंने आपको नया रेशियो बनाने का तरीका बताया था कि जब 40% बढ़ रहा है तो 140 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100% पहले से होता है, 40% बढ़ गया तो 140 से गुणा करेंगे और यहां पर 190 से गुणा करेंगे, है कि नहीं बात। लेकिन जब परिवर्तन की बात है कि बढ़ा कितना घटा कितना उसका रेशियो बताओ, तो केवल 40 से गुणा करेंगे, केवल 90 से गुणा करेंगे। अब इसको काट के रेशियो बना लीजिए, हमारा उत्तर हो जाएगा। बनाइए जी। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, ये 8 हो गया और ये कितना 27 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सीजीएल प्री 2019 में सवाल ये पूछा है। अगर आपसे ये पूछेगा कि पहले से रेशियो है 2:3, इतना परसेंट बढ़ने से नया रेशियो कितना हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसमें 140 से गुणा करेंगे और 190 से तब जाके काट के नया रेशियो बनाएंगे। कुछ पूछना है बोलिएगा। बड़े बोलिए। परिवर्तन 100 पर देखेंगे, हाँ परसेंटेज है तो 100 पे ही देखेंगे ना। प्रतिशत में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। नया औसत, औसत क्यों पूछेगा, इनकम पूछेगा ना, औसत कहां से आ गया। ये इनकम है 2:3, बोलेगा नया इनकम का रेशियो बताओ, तो 2 गुणा बोलबे किए जी, 140 से गुणा करेंगे और यहाँ 190 से गुणा करेंगे। ये हमारा नया इनकम का रेशियो। नया इनकम मतलब बढ़ने के बाद क्या इनकम का रेशियो हो गया, आई खाली है बढ़ा हुआ रेशियो के, बढ़ा कितना, परिवर्तन कितना हुआ। परिवर्तन कहेगा तो सिर्फ 40 और 90 से गुना, और बढ़ने के बाद नया इनकम का रेशियो क्या होगा, बढ़ने के बाद तो 140 और 190 से गुणा करेंगे, बस यही बात है। ये पता है कौन सा, ये आपका सवाल है वो डायमंड बेस्ड है ना। ये जो टाइप है, हाँ हल्ला नहीं, ये जो टाइप है वो डायमंड बेस्ड है, नहीं बताते, हीरा पर आधारित सवाल। उसमें तारबूज वाला बताए थे, हीरा वाला बताए थे, दिल वाला बताए थे, दिल भी टूटा था ना, सोना वाला बताए थे, प्लाई बोर्ड वाला बताए थे, पेंसिल को लड़की तोड़ी थी, किस रेशियो में निकालना था, सारा चीजें मैंने आपको बता रखा था। उसमें ये भी सवाल बताए थे क्या, कितना आया था, 36, 25, 35 इज द राइट आंसर। ये सवाल मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2 नंबर देख ले रहे हैं। हाँ 31%। देखिए मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा, एक सवाल इसमें बता दे रहे हैं।
कहता है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार। देखिए पहला सवाल मैंने आपको बता रखा है थ्योरी में, इससे पहले वाला छोड़े अभी डी नंबर आंसर, डिट्टो सेम सवाल, डाटा भी वही था। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का रेशियो इतना है तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, हीरा के टुकड़े का मूल्य, मूल्य बोले तो प्राइस क्या है, भार के वर्ग, भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट का स्क्वायर है। प्राइस क्या है, वजन का स्क्वायर का समानुपाती है। प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एक ठो हीरा था, एक ठो हीरा था समूचा, एक हीरा का टुकड़ा था, पता है वो 3 टुकड़ों में टूट गया, 3 टुकड़ों में टूट गया और उसके तीनों टुकड़ा के भार का अनुपात दिया है 1, 2, 3, है ना। यानी यहां पे वेट का रेशियो दे रखा है कितना, 1:2:3 दिया है। अब 2 चीजें लिखते हैं, याद है, एक लिखते हैं पहले और यहां पे अब या बाद कुछ भी लिख सकते हैं, पहले अब। बताइए पहले अब, यहां पर हमें प्राइस लिखना है। बताइए पहले स्टार्टिंग में तो एक ही गो टुकड़ा था हीरा का, एक ही गो था, तो जब एक टुकड़ा था तो भार कितना रहा होगा, 3, 2, 5 और 1, 6, तीनों टुकड़ा का भार पता है। मेरा कहना है कि जब हीरा समूचा था, नहीं टूटा था, एक टुकड़ा था तो भार कितना रहा होगा, तो 3, 2, 5 और 1, 6, भार रहा होगा 6। लेकिन बात प्राइस का है, तो प्राइस क्या है, भार का स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, मतलब पहले प्राइस का रेशियो 36 रहा होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर, अब आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो हीरा 3 टुकड़ों में टूट चुका है। पहला टुकड़ा का भार, दूसरा टुकड़ा का भार, तीसरा टुकड़ा का भार। हम लिखना चाहते हैं प्राइस, तो भार का स्क्वायर कर लीजिए। बोलिए पहला टुकड़ा का भार 1 है तो प्राइस 1 का स्क्वायर, दूसरा टुकड़ा का भार 2 है तो प्राइस 2 का स्क्वायर, तीसरा टुकड़ा का भार 3 है तो प्राइस 3 का स्क्वायर। जोड़ दिए तो टोटल प्राइस हो गया कितना, 9, 4, 13 और 1, 14, 9, 4, 13, 1, 14, 14 हो गया ये। नहीं, तो जब हीरा समूचा था तो प्राइस था 14 के रेशियो में, और जब हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया तो प्राइस हो गया 14 के रेशियो में। लग रहा है कि नुकसान हुआ है, हीरा को टूटने से नुकसान हो गया है, आपका नुकसान हो गया है। देखिए 22 का नुकसान हो गया, सही बात है, 22 का, इससे कितना कम है, 22 का नुकसान हो गया। तो सवाल में देखिए क्या लिखा होता है, 5184 मूल्य का एक हीरा, मतलब हीरा का जो कीमत था वो 5184 था, 5184 हीरे का मूल्य था। उसका रेशियो कितना था जी, 36, प्राइस का रेशियो 36, तो 36 से हमने भाग दिया तो 1 रेशियो का मान निकल गया। उसके बाद नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान 22 रेशियो का हुआ, तो 22 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। काटिए ना, इससे कट रहा है 144 बार में कट रहा है, और 144 गुना 22 करेंगे तो 3168 रुपया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस यही बात है। 5 नंबर देख रहे हैं, आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए। इसमें कोई डाउट है बोलिएगा, वैसे मैंने थ्योरी में बता रखा है चीजें। इस तरह के सारे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे हम। ये दिया हुआ है हीरा का मूल्य पहले वाला, तो मतलब 36 अनुपात का मान दिया, 36 से भाग दिए, फिर देखिए कि निकालना क्या है, तो काटने से लॉस क्या हुआ वो निकालना है। तो 22 के रेशियो में लॉस हुआ तो 22 से गुणा कर दिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रुपया जानते हैं नुकसान का दिया हुआ रहेगा, तब क्या करेंगे,
नुकसान का रेशियो 22 अनुपात बराबर उतना। अब पूछेगा कि हीरा का प्रारंभिक कीमत बताओ, तो 36 से फिर गुणा कर देंगे हम। सेम पैटर्न का सवाल है क्या? 2 लाख, 2 लाख बनाए हैं आप लोग? कितना लोग का 2 लाख आया है? हैंड्स अप। सबका नहीं आया है। थोड़ी में हो गया, बनाइएगा। सेम पैटर्न का सवाल है। 50,000, 50,000। चलिए इसको जल्दी से ही बनाइए, जो लोग नहीं बनाए हैं, है ना, जो लोग नहीं बनाए हैं जल्दी से भी इसका आंसर निकालिए। नहीं बनावे वाला के फेरा में बनावे वाला बर्बाद हो रहा है ना। नहीं बना के लोग आता है और उसके वजह से रुकना पड़ता है हमको। बना के आइए। शायद कॉपी देखने के लिए आज बोले थे, नहीं आज ही बोले थे? अच्छा ठीक है, देखेंगे। थोड़ा गुस्सा आएगा तब देखेंगे, है ना। लिखिए जल्दी से। 4 नंबर का आंसर निकालिए। जो लोग नहीं बनाए भी जल्दी से निकालिए। सौरभ सर 1 नंबर का। अरे वीडियो पहले वाले देखो, 1 नंबर मैंने बता रखा है। आया कुछ? 50,000। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 50,000 इज द राइट आंसर। चलिए ये सवाल देख लिया जाए। 5 नंबर सवाल, इसका आया कुछ आंसर? कहता है कि एक हीरे का मूल्य, देखिएगा, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हीरा का जो मूल्य है, मूल्य प्राइस है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट स्क्वायर है। पिछले सवाल जैसा है। फिर कहता है 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 रुपया है। 14 ग्राम का एक हीरा है जिसका कीमत दिया है 2560 रुपया। यह हीरा 5:9 के रेशियो में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है। फिर कहता है कि इसके टुकड़े के कारण, टूटने के कारण कितने % की हानि हुआ आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल बात है, आप देख लो जरा। यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक तो है, पिछले वाले में रुपया में हानि पूछ रहा था, यहां परसेंटेज में पूछ रखा है। देखिए बनना चाहिए था। यहां पर देखिए हम वेट की बात करते हैं। वेट ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। बताइए जी, एक हीरा 2 टुकड़ा में टूटा, इसका रेशियो कितना है? 5:9। अब 2 चीजें लिखेंगे, एक लिखेंगे पहले और दूसरा लिखेंगे अब यह बात कुछ लिख सकते हैं। देखिए प्राइस की बात है। अगर आपसे हम ये पूछे कि हीरा टूटने से पहले हीरा का वजन कितना था, तो 14 था क्या? देखिए जब हीरा 2 पार्ट में टूटा तो उसका वजन हो गया 5:9। तो टूटने से पहले उसका वजन क्या था? 14 था। टूटने से पहले उसका वजन कितना था? 14 था। अगर बात प्राइस की करते हैं तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि ना होगा? कितना? 196 हो जाएगा। 196 हो जाएगा। ये टूटने से पहले प्राइस। अब बताइए, अब हीरा एक नहीं है, हीरा का 2 टुकड़ा हो चुका है और दोनों टुकड़ा का भार हमारे सामने है। अगर आपको प्राइस लिखना है तो भार का स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलिए 5 का स्क्वायर करिए 25 और 9 का स्क्वायर करिए 81। अगर हम 81 25 जोड़ देंगे 106 हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि प्राइस पहले था 190 के रेशियो में और टूटने के बाद प्राइस हो गया 106 के रेशियो में।
तो बोलिए प्राइस में कमी हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो कह रहा है कि टूटने के कारण कितने % की हानि हुआ है, मतलब हानि प्रतिशत पूछता है। तो बोलिए कितना का हानि हुआ? 196 रुपया का हीरा था, 106 रुपया कीमत हो गया। अरे टूटने से कुछ उसका पार्टिकल भी, अगर कुछ कण भी अगर मान लेते हैं अगर अलग हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो भी नुकसान होगा, कीमती चीज है ना। देखते हैं कि आपका ये सब जो हीरा वगैरह या फिर जो भी ज्वेलरी होता है उसको वैक्यूम में, कांच के अंदर में उसको तौलता है, मतलब जहां पर हवा से भी थोड़ा ऊंच नीचे ना हो जाए, मतलब थोड़ा अगर हवा का प्रेशर रहेगा तो हो सकता है आधा ग्राम भी अगर इधर उधर हो जाएगा तो कितने का नुकसान हो जाएगा, है ना। हाँ, इसलिए उसको वैक्यूम में, निर्वात में तौलता है, जहां पर एयर नहीं होता है वहां पे तौलता है। हाँ, खरीदने गए हैं, हमारा इससे क्या मतलब है। 90 अब बटा में 196 गुना 100। देखिए अब इसी को काट देना, आप 4 में से कोई ना कोई एक % आपका निकल जाएगा। देखिए काटिए, यहां पर कुछ कटेगा। देखिए ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 98 हो जाएगा, शायद नहीं 98। और कुछ कटेगा, है ना। 2 से चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 से यहां 49 हो जाएगा और 2 से यहां पर लगभग आपका 2 से यहां पर कितना 50 हो जाएगा। ऐसा करिए ना, देखिए 145 से थोड़ा ज्यादा होगा, 45 पॉइंट समथिंग। बी नंबर आ रहा है क्या? ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, थोड़ा सोचिए कि 49 है, आरी कितना है 50, तो लग रहा है कि मोटा मोटी एक बार में कटेगा, अप्रोक्स एक बार में कटेगा। अरे 49 से 50 है तो एक बार में कटेगा ना जी, यानी अगर एग्जैक्ट करिएगा तो 1.0001 ऐसे कुछ समथिंग आएगा आपका, तो मोटा मोटी एक बार में कटेगा, एक से थोड़ा ज्यादा बार में कटेगा। तो बोलिए 45 गुना 1 कितना 45, अब थोड़ा सा ज्यादा बार में कटा है तो आंसर वो थोड़ा सा 45 से ज्यादा होगा, नहीं होगा, 45 से थोड़ा ज्यादा होगा। अब नजर ऑप्शन पे डालेंगे, 55 है, 49 है और 53 है और 45 वाला एक एक वही है, आंसर वही होगा। तो यहां पर 45.92% हो जाएगा। देखिए इसी साल का मेंस 2022 का सवाल है, इस साल जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है उसी का सवाल ही है। तो कुछ नया, ऐसा थोड़ी कि नया सवाल पूछ दिया। नया सवाल क्या पूछा है, ई सब तब करबे किए रुपया वाला, खाली परसेंटेज कमी पूछ दिया था, यहीं पर प्रतिशत कमी कर दिए, बाकी थोड़ा सा सब जो कमी % करने वाला चीज परसेंटेज चैप्टर का आपका है। तो नया सवाल कुछ थोड़ी ना पूछता है, वही को घुमाई फिर अभी रहता है। रुपया का कोई काम नहीं रहा, जानते हैं क्यों काम नहीं रहा? क्योंकि रुपया नहीं निकालना है। अगर रुपया निकालना होता ना तो फिर इसका जरूरत पड़ता। पीछे वाले में कैसे 5184 रुपया दिया था और 3168 आया था, तो रुपया पूछ रहा था तो उसका यूज किए थे, यहाँ रुपया नहीं पूछ रहा, यूज नहीं होगा। परसेंटेज हमारा रेशियो से ही निकल जाएगा, रेशियो की मदद से ही हम परसेंटेज कम वृद्धि निकाल सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो बन जाएगा, पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके, दिल की कीमत कितना 1000 रुपया, दिल की कीमत 1000, वैसे ही बनेगा आपका 2688, आपको 2688 ये बता चुके हैं। ये देखिए हमारा सवाल क्या है, कहता है सुनिएगा, टाइप वही है, नेचर बदल गया, नेचर 2। कहता है एक बक्सा में 9 दर्जन शीशे थे, एक दर्जन में कै गो, एक दर्जन में 12 वस्तु, तो 9 दर्जन का मतलब हो गया 12 9 108, है ना। देखिए एक बक्सा में 9 दर्जन शीशे थे, 9 दर्जन शीशे थे, तो एक दर्जन में 12, तो 9 दर्जन में कितना होगा भाई 108, 108 शीशा। सबको पता है कि एक दर्जन में 12 वस्तु, तो 9 दर्जन में 12 गुना 9 108 वस्तु,
यानी आप ऐसे समझिए कि एक बक्सा में 108 वो शीशा था, शीशा का प्लेट था आपका, शीशा था, है ना, 108 वो था आपका। बक्सा के गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट गए। अब जैसे एक बक्सा में 108 वो कांच का स्लैब रखा हुआ है, 108 वो, है ना, और बक्सा क्या हो गया, गिर गया तो उसमें हुआ क्या जानते हैं, कुछ शीशा बच गया और कुछ क्या हो गया, फूट गया आपका। समझ रहे बात को, 108 वो शीशा में कुछ शीशा बच गया, सही रहा, और कुछ क्या हुआ आपका, टूट गया। वही कहता है कि कुछ शीशे टूट गए, कुछ, सब नहीं टूटा, कुछ टूट गया है। तो सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेशियो, देखिए निम्नलिखित लिख दिया, निम्नलिखित में से, इसका मतलब होता है नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से कौन सा रेशियो। जौना सवाल में निम्नलिखित लिख दिया मतलब वो सवाल को ऑप्शन के मदद से बनाना है। नीचे वो 4 लिखा है उसी में से कोई ना कोई एक देखना है, आपको याद रहेगा ना। जौना सवाल में निम्नलिखित में से पूछ दिया मतलब ऑप्शन में से देख के आपको आंसर करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशियो टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात नहीं हो सकता। थ्योरी में याद करिए, मैंने इसकी चर्चा किया था। आप जोड़िए 7 2 9 से ही कट रहा है तो ये रेशियो हो सकता है। 3 और 1 4 से 108 कटता है मतलब ये रेशियो हो सकता है। 7 5 12 से ही कट रहा है, रेशियो हो सकता है, लेकिन सवाल कहता है कि कौन रेशियो नहीं हो सकता है। 5 3 8 से ही पूरा पूरा नहीं कटता है। 8 से कटेगा 108, तनी चेक करिए तो नहीं कटेगा। तो कोई पूछेगा कि बताओ रेशियो कौन नहीं हो सकता है, तो आपका जवाब होगा 5:3। क्यों? क्योंकि 5 + 3 8 से यह पूर्णता विभाज्य नहीं है ना। हम यहां पर कहेंगे आंसर 5:3, क्योंकि 5 + 3 = 8 से 108 पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसका तर्क यही है। तो पूछा क्यों, तो इसका जवाब यही है कि 5:3 आंसर होगा, क्योंकि 5 + 3 = 8 से 108 पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अब बाकी सबसे कटा मतलब रेशियो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कर रहे रेशियो कौन नहीं हो सकता है बताइए, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन बोलेगा कि टोटल किसी क्लासरूम में लड़के और लड़कियों की संख्या 108 है, तो बोलेगा बताओ इसमें से कौन लड़का लड़की का संख्या का रेशियो नहीं हो सकता है, तो यही उत्तर होगा। रीजन जानते हैं क्यों, मतलब नहीं हो रहा है, खैर कट नहीं रहा है। ऐसे मान लेते हैं कि अगर आपको हम ये कह दें कि बताओ टोटल लड़के लड़कियां 108 है, उसको आप इस रेशियो में बांटिए, इस रेशियो बांटिए तो जानते हैं पॉइंट में मान आएगा, और जबकि लड़का लड़की की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकता है। कहेंगे 4.5 गो लड़का वहां पर है, नहीं कह सकते हैं। अरे लड़का आधा कैसे, मतलब छोटा है तो आधा, वो भी तो एक ही होना है जी, वही चीज है 50। ये सवाल कहता है कि लड़के लड़की का रेशियो दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकता 50। देखिए 7 5 12 से 50 नहीं कट रहा है, 7 5 12 से 50 नहीं कट रहा है। एक कट रहा है तो हो सकता है, एक कट रहा है 12 से हो सकता है, 12 से कट रहा है हो सकता है। सवाल कर कौन नहीं हो सकता है, तो 50, क्योंकि 7 + 5 12 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 7 + 5 = 12 से विभाज्य नहीं है। बड़े आगे याद आ रहा है देख करके 10 नंबर सवाल, तब आंसर सी। बता चुके हैं डिट्टो सवाल ही है। आइए टाइप 10 पे आ जाइए आप। टाइप 10 देखिए, टाइप 10 यहां पर देखिए, यह भी रेशियो का ही सवाल है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल क्या कहता है,
530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया ज्यादा और बी को सी से 80 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना है। तो ऐसे अगर एग्जाम में हमारे सामने ये सवाल हो तो इस सवाल को हम ऑप्शन देख के बहुत आसानी से मार सकते हैं। बी नंबर को ना, बी नंबर को मार सकते हैं। कैसे? तो सवाल कहता है ए को बी से 70 रुपया ज्यादा है, तो देख लीजिए ए को बी से 70 रुपया ज्यादा मिल रहा है। देखिए 70 ज्यादा है कि नहीं है, 180 से ये 70 ज्यादा है। और बी को सी से 80 रुपया ज्यादा, देख लीजिए यहां पर 80 रुपया ज्यादा है कि नहीं ज्यादा। आप चाहे तो इन तीनों को जोड़ के देख सकते हो, 530 पुर जा रहा है आपका। तो एक तो तरीका हमारा ये होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसको लिख लीजिएगा। बाकी एक और तरीके आपको बता रहे हैं, यहां पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। अब बी में से दिखा देंगे 70 ज्यादा 80 ज्यादा। आप इन तीनों को जोड़ के भी देखिएगा तो 530 रुपया पुर रहा है। एक तो तरीका, इस तरीके से आंसर पकड़ा जाएगा यहां पर। लिख लिया इसको, है ना। मतलब प्रश्न की भाषा को ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा था, इसलिए उत्तर हो गया। दूसरा नंबर चीज, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा अगर आप बेसिकली बनाइएगा तो, है ना। और मैं इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। सवाल में जैसे ये ए है, यहां बी है और यहां सी है, तो सी के धन को हम मान लेंगे एक्स। ठीक है, एक्स हमने मान लिया, अपने मन से मान लिया है। और बी को सी से 80 रुपया ज्यादा मिलता है, बी को सी से 80 रुपया ज्यादा मिलता है। बोलिए जब 80 रुपया ज्यादा मिलेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 80 हो जाएगा। फिर कहता है कि ए को बी से 70 रुपया ज्यादा, इससे 70 रुपया ज्यादा, 70 बढ़ाइए एक्स प्लस 150 हो जाएगा। देख लीजिए, क्या इन तीनों को जोड़ेंगे तो 530 होगा क्या? देख लीजिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि 530 रुपए को तीनों में बांटा गया, तो तीनों का हिस्सा को फिर से जोड़ेंगे तो 530 के बराबर हो जाएगा। 530 रुपया 3 लोगों में बांटा गया, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो फिर से 530 हो जाएगा। अब एक्स का मान निकालना पड़ेगा। देखिए एक्स 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 जोड़ेंगे तो कितना 3x, और 150 और 180 कितना होता है 230। 230 जाके उधर घट जाएगा तो 300 हो जाएगा। 3 से कटेगा 100 बार में। बोलिए x का मान 100 निकल गया। अब x का मान जब 100 निकल गया, x का मान जब 100 निकल गया तो कह रहा तीनों का हिस्सा बताओ कितना कितना है। तो बोलिए इसका हिस्सा कितना था, x ही ना था जी, तो 100 हो जाएगा। इसका हिस्सा 80 ज्यादा था तो 180, 70 ज्यादा था तो कितना 250। ये आंसर हो जाएगा। और क्या, x का मान जैसे ये 100 निकला तो ये हो गया 100, ये 180 और ये हो जाएगा 100 प्लस 150, 250 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा बेसिक तरीका है। फिर ऐसे करेंगे। दूसरा नंबर चीज ऑप्शन में डायरेक्ट दिख रहा था कि 80 बढ़ रहा है 70 बढ़ रहा है, उत्तर बी को मार देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बढ़े आगे। अगला का आंसर ए। वैसे मैं बता रहा हूं अगला सवाल। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कहता है 2495 रुपया को 2495 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाए कि
यदि ए के भाग से 15 रुपया और बी के भाग से 30 रुपया और सी के भाग से 50 रुपया कम कर दिया जाए तो इसका अनुपात 3:2:7 हो जाता है। एक बात बताइए, टोटल कितना था? 2495 रुपया टोटल है। इसी को बांटना है एबीसी में, और एबीसी का रेशियो दिया है 3:2:7। एबीसी का अलग अलग हिस्सा बताओ। तो जरा सोचिए, 2495 को बांटना है और एबीसी का रेशियो दिया है, बोलता है अलग अलग बताओ। तो क्या 2495 को इस रेशियो में बांट देंगे डायरेक्ट? नहीं बांटेंगे। 2495 रुपया को इस रेशियो में डायरेक्ट नहीं बांटेंगे हम, क्योंकि ये रेशियो तो इसका है ही नहीं। ये रेशियो जो है 2495 का है ही नहीं, कम करने के बाद जो बना है उसका रेशियो दिया हुआ है। बोलिए, यहां पर ए में कितना कम किया गया है? 15 रुपया। बी में कितना कम किया गया है? 30 रुपया। और सी में कम किया गया है 50 रुपया। यानी कुल मिला के 95 रुपया कम किया गया है ना? तो आप बताइए, 2495 रुपया में से कुछ ए में, कुछ बी में, कुछ सी में, यानी कुल 95 रुपया कम किया गया है। इसका मतलब 2400 रुपया बच गया। और अब इसके बाद कम कर दिए जाते हैं तो इनका अनुपात इतना है। यानी ये जो रेशियो मिला ना, ये 2495 का नहीं मिला, 2400 का मिला। यानी इस रेशियो में पैसा 2495 नहीं बटेगा, 2400 बटेगा। अरे जौना पैसा का रेशियो रहेगा वही पैसा ना उस रेशियो बटेगा। ऐसा थोड़े नहीं कि रेशियो ही 2400 रुपया का और बांटेंगे इस रेशियो में 2495, तो गलती हो जाएगा आपका। कुछ बात समझ में आ रहा है? ये जो रेशियो है वो घटाने के बाद का रेशियो है, ना कि पहले वाले का रेशियो है। पहले 95 घटा लिए, बचा 2400। अब 60 से 2400 को इस रेशियो बांट दीजिए। देखिए, 3:2:7 है। अगर आपको हम कहें कि क्या इस रेशियो में इसको बांट सकते हैं, तो बांटिए। 7:2:9:3, 12 अनुपात का मान 2400, तो 1 अनुपात का मान 1 अनुपात का मान 1 अनुपात का मान 200, तो 3 अनुपात का मान 200 गुणा 3। थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करिए, 600। 2 रेशियो का मान 400 और यहां पर 1400। देखिए, तो ये जो है हमारा आंसर नहीं होगा। सुनिए सुनिए, ई जो है वो हमारा आंसर ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो बांटना है 2495 रुपया को, रियल में तो बांटना उसी को है। आप अभी बांटे हैं कितना रुपया को? 2400 रुपया को, तो आंसर कैसे आ जाएगा? तो जानते हैं क्या करना है? जितना जितना रुपया जौना में से घटाए थे उतना उतना जोड़ देंगे, तब जाकर सही हो जाएगा ना। ये सोचना है यहां पर। यानी 15 रुपया जो घटाए थे ना में से, 15 रुपया एक का हिस्सा कम कर लिए थे, और यहां सही सही हिस्सा बताना है, तो 15 रुपया को यहां पर आप जोड़ दीजिए। ये 30 रुपया को यहां पर आप जोड़ दीजिए, और ये 50 रुपया को यहां पर जोड़ दीजिए। अब जो मिलेगा वो राइट आंसर होगा हमारा। बोलिए, 615, 430 और यहां पे 1450 हो जाएगा। ये हमारे सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बोले? अच्छा, एक एक ऑप्शन जोड़ने पर ही आ रहा है क्या? हाँ, तो भी ठीक है, उससे पकड़ सकते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन भी जोड़ने पर पूछ सकता है, उतना 3 ऑप्शन जोड़ने पर पूछ सकता है। ये हमको बांटना है कौन सी पैसे को? 2495 को। लेकिन यहां पर ये जो दिख रहा है वो बांटा गया कितने रुपए को? 2400 रुपए को। तो 2400 रुपया मैंने एबीसी का हिस्सा है। अब क्वेश्चन मांग रहा है कि 2495 एबीसी का हिस्सा बताओ, तो ई मारिएगा तो गलती ना हो जाएगा। ये तो 2400 रुपया बंटा है और रियल में 2495 बांटना है, तो आखिर ये 15 जोड़े क्यों? तो ये 2400 आया कैसे था? जब ए में से 15 घटाए थे, बी में से 30 घटाए थे, सी में से 50, तो ये मिला था।
हमको वापस इस पे जाना है, तो जितना जितना आप घटाए थे एबीसी में से उतना उतना जोड़ दीजिए, तो वापस आप 2495 पे चल जाएंगे। आप चाहे तो इन तीनों को जोड़ के देख सकते हैं, 2495 पूरा जाएगा क्या? बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और में ऑप्शन नंबर ए जोड़ने पर सिर्फ 2495 पूर रहा है, इसलिए उत्तर हो गया। लेकिन ये चीज कोई जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन में होगा, कुछ सवाल में 2 ऑप्शन में भी जोड़ने पर पूछ सकता है, 3 ऑप्शन में पूछ सकता है। लेकिन यहां पर जानते हैं यही ऑप्शन में आप जोड़िएगा तीनों को, तो 2495 पूर रहा है, बाकी किसी में 2495 नहीं पूर रहा है। ये भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। 15 घटा लेंगे, इसमें 30 घटा लेंगे, और इसमें क्वेश्चन में 50 का था 50 घटा लेंगे, घटा के रेशियो बनाएंगे। अब अगर रेशियो यही वाला आ जाएगा तो समझेंगे वही ऑप्शन सही है। ये भी तो हमारा सोच ऑप्शन से हो सकता है। हम क्या करेंगे, ए बी सी में से 15, 30 और 50 घटा के रेशियो बनाएंगे, और जौना ऑप्शन में ऐसा करने से 3 2 7 पूर जाएगा, वो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन भी हमारा अटेम्प्ट हो सकता है, ये भी हमारा हो सकता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सर डबल साउंड आ रहा है, डबल साउंड कैसे जाएगा जी? है ये सब जानते हैं, ऐसे ही कमेंट अपना पढ़वाने के लिए लोग लिखता है उल्टा पुल्टा, है ना, समझ में आता है हमको, है ना। क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर कोई इशू होगा ना, तो कॉमन इशू होगा, वो कमेंट दनादन आना शुरू है, सारी समस्या उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कितना 656, देखिए थोड़ा पढ़ ले रहे हैं ना। सवाल क्या कहता है कि इतना रुपया है, एमएनपी में बांटना है, मोबाइल नंबर, पोर्टेबिलिटी या पोर्टेबल, ऐसे कुछ फुल फॉर्म इसका होता है एमएनपी का, वो बता दिए, एग्जाम में पूछा है जीके जीएस में। एमएनपी का पूर्ण मान बताइए, फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। एमएनपी जो एयरटेल से बोडा में, बोडा से सोडा में, है ना, हम लोग ये वही है एमएनपी। मोबाइल नंबर शायद पोर्टेबल होता है या पोर्टेबिलिटी ऐसे कुछ होता है, पोर्टेबिलिटी होता है। हाँ तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, वो जीके जीएस सिखा दिए, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं। 2186 रुपया को एमएनपी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उसके हिस्से में से इतना रुपया, इतना रुपया और इतना रुपया कम कर दिया जाए तो रेशियो इतना हो जाता है। अब कह रहा है उसमें तीनों का पूछ रहा था, इसमें खाली एम का पूछ रहा है, तो ये आपका ड्यूटी है 656 निकालिएगा। ये देखिएगा जी 2475 आ रहा है। चलो देख ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसी साल का सवाल है, एनटीपीसी का, ये एनटीपीसी में 2022 इसी का सवाल है, इसी साल का सवाल। थोड़ा पढ़िए तो कहता है 3 मित्र ए बी और सी हैं, 5525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपये निकाल दिए जाए तो प्राप्त होने वाले हिस्सों का अनुपात है। वही तो सवाल है, वही सवाल है ना। तीनों में से इतना इतना घटाने पर रेशियो इतना हो जाता है। इसमें खाली सी का पूछता है, उसमें यार तीनों का निकाले थे, इसमें खाली सी का हो जाना चाहिए। कोशिश करिएगा तो होगा आपका, है ना। अब मान लेते हैं आपको हम दे दिए होमवर्क, अब इसको देखबे नहीं करिएगा, मतलब जैसे मैंने छोड़ दिया इसे घेर करके वैसे आप भी छोड़ दिए, गलत बात है ना। ये पढ़ने का तो सही तरीका हुआ नहीं, ये सब गलत बात है। आप पढ़ाई करिए, जाके सेल्फ स्टडी करिए। आगे बढ़ते हैं, ये बताएंगे। देखिए सवालवा वही है, एक में प्रोसेस एक बार और बढ़ा दिया, एक और स्टेप बढ़ा दिया है, एक और स्टेप बढ़ा के सवाल को बड़ा कर दिया है। ये CHSL का क्वेश्चन है, ईयर हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन इधर करंट है हमारे ख्याल से लगभग 15-17 के बाद का है, मतलब 5-7 साल के अंदर का सवाल आपका ये CHSL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ईयर पता नहीं है लेकिन वही कुछ है। देखिए ये
15,525 रुपए की राशि है। सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है। वहां पर नाम ABC दे रखा था, यहां पर सुनील, अनिल, जमील है। यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपये कम कर दिया जाए। अभी तक तो वही सवाल है, अभी तक वही सवाल है कि एक पैसा दे रखा है, 3 जन में बांटना है और इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया कम कर दिया जाए तो शेष राशि का रेशियो इतना हो जाता है। अभी तक उतना ही सवाल है, अभी तक उतना ही सवाल है, हो जाए। फिर कहता है, इसके बाद एक लाइन बढ़ा दिया यहां पर, फिर कहता है यदि उनके मूल हिस्से में, मतलब आपको ओरिजिनल निकालना पड़ेगा तीनों का, ऐसे वो सवाल में निकाला, तीनों का निकालना पड़ेगा। मूल मतलब होता है इनिशियल या स्टार्टिंग वाला, इसमें वाला तीनों का निकाल के, और फिर कहता है यदि उसके मूल हिस्से में इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया जोड़ दिया जाए तो पहले मूल हिस्सा निकालेंगे, अब फिर एक बार 16 जोड़ेंगे, 77 जोड़ेंगे और 37 जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो पैसा आएगा फिर उसका रेशियो बना लेंगे। कहता है कि रेशियो कितना होगा, मैं बता रहा हूं इसको, देखिए यहां ध्यान दीजिए जी। टोटल कितना पैसा है भाई? 15,525 रुपया। देखिए बात यह है कि इसी पैसे को बांटना है, लेकिन हुआ क्या, ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है वो इस पैसे का नहीं है। अगर इस पैसे का रेशियो होता ना तो डायरेक्ट बांट देते हैं। ये रेशियो कब बना है? ये रेशियो कब बना है? जब 22 रुपया सुनील में, 35 रुपया अनिल में और 48 रुपया जमील में घटाया गया, तब ये रेशियो बना है। तो आप भी घटा लीजिए और बताइए पैसा कितना बचा। आप सबसे पहले इसे जोड़ो, 48 और 22 70 और 35 105, और इसमें से 105 हम घटाएंगे तो हो जाएगा 15,420 हो जाएगा। यानी ये जो पैसा घटाने के बाद बचा ना, उसका ये रेशियो दिया हुआ है। तो क्या आप 7 रेशियो 10 रेशियो 13 में इस पैसे को बांट सकते हैं? बांट सकते हैं। बांटिए, देखिए 13 10 23 और 7 कितना? 30, 30 हो गया। अब 30 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 514 बार में कट रहा है। आप कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान दीजिए। इसको इस रेशियो में बांटना है, तो बांटने का तरीका क्या होता है? तरीका है कि इन तीनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है? कितना आएगा? 30 आएगा, और जोड़ के इसमें क्या करते हैं? भाग करते हैं। 30 से भाग सभी लोग इसमें दे सकते हैं। 514 बार में भाग लग रहा है। जितने बार में भाग लगता है उसको एक रेशियो का मान कहा जाता है। तो एक रेशियो का मान 514। मैं पूछ रहा हूं 7 रेशियो का मान कितना होगा? तो 514 गुना 7 करेंगे। 514 गुना 7 करेंगे, तो सारे विद्यार्थी करिए, तो 3598 हो जाएगा। ठीक है, ये सब जानते हैं। कैलकुलेशन को मौखिक किया करिए, अब आदत डालिए मौखिक करने का जितना हो सकता है। ठीक है, फिर यहां पर 10 रेशियो की बात है, तो फिर यहां पर 514 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 5140 हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर, फिर यहां पर हम 514 से गुणा करेंगे, 6682 हो जाएगा। तो बताइए, ये जो मिल गया ना, ये जो मिल गया, ये जो तीनों का हिस्सा मिला, वो कितना रुपया के बंटवारा पर मिला है? जबकि रियल में इस पैसे को बांटना था नहीं, रियल में इस पैसे को बांटना था। तो देखिए, सुनिए मेरी बात को, उस पैसे को बांटना है तो जितना जितना आपने कम किया था उतना उतना जोड़ देंगे। सुनिए, इतना इतना जोड़ देंगे। देखिए यहां पर 22 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर 22 जोड़ेंगे, यहां पर 35 जोड़ेंगे और यहां पर 48 जोड़ेंगे। तो बताइए, अब जोड़ दिए तो क्या हो गया? मूल राशि हो गया। ई वाला पैसा में अनिल को इतना, सुनील को इतना, जमील जो भी है इतना इतना हो गया। ये हो गया मूल हिस्सा। जब 22 जोड़े, 35 जोड़े, 48 जोड़े तो मूल हिस्सा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले वाले सवाल में यही मूल हिस्सा निकालना था, लेकिन इस सवाल में जानते और आगे बढ़ा दिया। पढ़िए,
अरे यदि उसके मूल हिस्सों में, अभी जोड़ के मत लिखिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, मूल हिस्सों में मतलब इसमें 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 16, 77, 37 जोड़ दिया जाए तो आपको लग रहा है नहीं कि फिर से एक बार जोड़ने को बोल रहा है, फिर से इसमें एक बार 16 जोड़ने को बोल रहा है, इसमें 77 जोड़ने को बोल रहा है और इसमें 37 जोड़ने को बोल रहा है। अब जोड़ने पर जो आएगा उसकी राशि का अनुपात क्या होगा, तो अब जोड़ के रेशियो बना लेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां पर ये 3598 में हम 22 जोड़े तो 3620 और 16 जोड़ दिए तो 3636 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5252 और ये 3535 नहीं 6767। आपको लग रहा है 101 से कट रहा है, 3636, 5252, 6767, 101 से कट रहा है। 101 से काटो इसको 36 बार में, 101 से 52 बार में और 101 से 67 बार में, तो 36, 52, 67 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नन हो जाएगा। थोड़ा सा इस सवाल में रस है ना। सीजीएल का है, ठीक है, अब इस पे तर्क करने का कोई मतलब नहीं है ना। जहां तक हमें याद आ रहा है सीएचएसएल में पूछा है, खैर छोड़िए, है ना, सवाल सवाल है, काम लायक सवाल है ना। हाँ, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो। अब आदमी अब डेट थोड़ी नहीं याद करेगा, डेट और ईयर, है ना। ये सवाल थोड़ा सा जानते हैं बढ़ा दिया है, पीछे वाला ही सवाल थोड़ा सा ये वाला पोर्शन बढ़ा दिया है, लास्ट में फिर जोड़ने की बात कर दिया। हाँ हाँ, 16, 17 जो बढ़ा दिया है ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया 2 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। हाँ, तो खैर जैसे और सवाल के कंपेरिजन में थोड़ा तो लगेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। कुछ सवाल ऐसा भी तो होता है कि जो आपका 5-7 सेकंड में बनता है, 30 सवाल में 5 सवाल 7 सवाल ऐसा होता है जो 5-7 सेकंड में बन जाता है। 2 3 गो सवाल 4 गो ऐसा होता है जो खाली देख के बन जाता है, वन लाइनर। तो वो वाला समय जो बचेगा वो क्या करिएगा, इसी में झोंकना है। तो ये सब तो होते ही रहता है, थोड़ा सा है कैलकुलेटिव, मैं भी कह रहा हूं। मिलेगा वो हर एग्जाम में 2-4-5 गो सवाल ऐसा मिलता है आपका, और 2-4-5 गो एकदम में आसान मिलेगा जिसको देख के मार दीजिएगा। बढ़िया आगे अभी आज ना देखें, टाइम लगेगा अगर समझाने में, है ना। ये सवाल को हम देखेंगे मंडे को। एक और चीजें है, आज शाम में 4 बजे आज से नया बैच एडवांस मैथ का शुरू हो रहा है। कोई आपके वैसे मित्र होंगे उनको इन्फॉर्म कर देंगे, एडवांस मैथ का नया बैच आज से शाम 4 बजे अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। नंबर सिस्टम का बैच 8 तारीख से शाम में 5 बजे छठ पूजा बाद। नंबर सिस्टम का बैच 8 तारीख से शाम में 5 बजे छठ पूजा बाद। एडवांस मैथ आज से शाम में 4 बजे, ऑफलाइन, ऑफलाइन सिर्फ। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी एडवांस मैथ का नया बैच है सुबह में 8 बजे एप्लीकेशन पे। कल क्लास ना है, मंडे को। निकलिए तेज सब लोग।